आज के इस वीडियो में हम दो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और ये दोनों ही सेंटेंसेस हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखें, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो ना कि गलती से भी ये मत करना या भूल कर भी ये मत करना, यानी आप किसी को ताकीद कर रहे हो कि ये काम किसी भी हाल में नहीं करना, जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डोंट। स्टार्ट में आता है डोंट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है इवन बाय मिस्टेक, यानी आपने डोंट लगा के उस काम को मेंशन करना जिस काम को करने के लिए आप मना कर रहे हो, रोक रहे हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा वो एक्शन। उसके बाद आएगा इवन बाय मिस्टेक, यानी गलती से भी नहीं करना, भूल कर भी मत करना, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। गलती से भी यहाँ से मत हटना, ठीक है, यानी भूल कर भी इस जगह से मत हटना। तो मैं कहूँगी डोंट। डोंट के बाद मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मूव फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ से मत हटना, डोंट मूव फ्रॉम हेयर। लास्ट में आ जाएगा इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। डोंट मूव फ्रॉम हेयर इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी, भूल कर भी यहाँ से मत हटना। एक और सेंटेंस देखें, गलती से भी किसी को यहाँ नहीं बुलाना, डोंट, फिर आ जाएगा कॉल एनीवन हेयर, डोंट कॉल एनीवन हेयर, गलती से भी किसी को यहाँ मत बुलाना, इवन बाय मिस्टेक। डोंट कॉल एनीवन हेयर इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी यहाँ किसी को मत बुलाना, भूल कर भी यहाँ किसी को मत बुलाना। गलती से भी, भूल कर भी वालिदैन से कभी बुरा सलूक मत करना। डोंट मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स, ये सेंटेंस हो गया आपका पूरा। डोंट मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बदतमीजी मत करना। इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी, भूल कर भी, यानी कभी भी अपने वालिदैन से बदतमीजी नहीं करना, बुरा सलूक मत करना। डोंट मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स इवन बाय मिस्टेक। एक और सेंटेंस देखें, गलती से भी उसका नाम मत लेना, भूल कर भी उसका नाम मत लेना, ठीक है। डोंट टेक हिज नेम, डोंट टेक हिज नेम इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। डोंट टेक हिज नेम इवन बाय मिस्टेक, अगर लड़की हो तो कह दीजिएगा डोंट टेक हर नेम इवन बाय मिस्टेक। एक लास्ट सेंटेंस देखें, गलती से भी वहाँ ना जाना, डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक, डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, गलती से भी ये जॉब नहीं छोड़ना, भूल कर भी ये जॉब मत छोड़ना। इस सेंटेंस को आप बनाएं, कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करें। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जब आप ऐसे कहते हो ना कि मैं लिखना जानता हूँ, या मुझे लिखना आता है, या मुझे पता है कैसे लिखना है, यानी कोई भी काम जो आपको अच्छे से आता हो उसके लिए आप यूज़ करते हो हाउ टू। आई नो हाउ टू, स्टार्ट में आ जाएगा आई नो, फिर आएगा हाउ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो तो फिर आप नो को नोज कर दीजिएगा, एस लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का है, यानी ही, शी, इट के साथ नोज कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मजमून लिखना जानता हूँ, मुझे ऐसे लिखना आता है, यार मुझे पता है ऐसे कैसे लिखना है। फिर मैं कहूँगी आई नो हाउ टू राइट एन ऐसे, आई नो हाउ टू, ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट, फिर एन ऐसे, आई नो हाउ टू राइट एन ऐसे, मुझे पता है मजमून कैसे लिखना है। एक और सेंटेंस देखें, मुझे पता है हॉकी कैसे खेलते हैं, मुझे हॉकी खेलना आती है, मैं जानती हूँ हॉकी कैसे खेली जाती है। आई नो हाउ टू प्ले हॉकी, आई नो हाउ टू, फिर आ गया प्ले हॉकी, आई नो हाउ टू प्ले हॉकी, मुझे पता है हॉकी कैसे खेलते हैं। वो गाड़ी चलाना जानती है, उसे गाड़ी चलाना आती है, वो गाड़ी चला सकती है, तो आप कहोगे शी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। शी है इसलिए नोज आया है, फिर हाउ टू आपका स्ट्रक्चर हो गया, फिर ड्राइव अ कार, शी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। एक और सेंटेंस देखें, वो जानता है कि ग्राहकों को कैसे मुतमईन करना है। ही नोज, वो जानता है, ही नोज हाउ टू सेटिस्फाई क्लाइंट्स, ही नोज हाउ टू सेटिस्फाई क्लाइंट्स, वो जानता है कि ग्राहकों को कैसे मनाना है, मुतमईन करना है। एक लास्ट सेंटेंस देखें, उन्हें प्रिंसिपल को राज़ी करना आता है, वो जानते हैं प्रिंसिपल को कैसे राज़ी करना है, वो प्रिंसिपल को राज़ी करना जानते हैं। दे नो हाउ टू कन्विंस द प्रिंसिपल, दे नो हाउ टू, ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर कन्विंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द प्रिंसिपल, दे नो हाउ टू कन्विंस द प्रिंसिपल, उन्हें पता है कि प्रिंसिपल को कैसे राज़ी करना है। एक लास्ट सेंटेंस आपके लिए है, इसे ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं जानता हूँ कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है, मुझे फेसबुक पेज बनाना आता है, मुझे पता है फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है। इसे आप ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ये दो हमारे आज सेंटेंस स्ट्रक्चर थे। आई नो हाउ टू यूज़ करके आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ये बताने के लिए कि कोई भी काम आपको आता है। और सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर इवन बाय मिस्टेक आएगा,
और इसको आप ये बताओगे कोई भी काम अपने गलती से या भूल कर भी नहीं करना है। इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाइए, शेयर कीजिए, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।